उत्तर प्रदेश में आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 58 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 33 जिलों में तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। कल से लेकर आज तक मौसम हमने देखा कि किस तरह से बदलाव हुआ है। 4 तारीख तक मौसम विभाग ने कहा है किसी तरह का मौसम रहने वाला है। और आज के अलर्ट की बात की जाए तो आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम इस वक्त कई जगह पर खराब बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है और इसी को लेकर 58 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी, यानी कि बहुत तेज हवा होगी। इसलिए 33 जिलों में तेज हवा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके अलावा कई जिलों में ओले गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रास्तों में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। आंधी तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अपने अगले कई दिनों तक बारिश होने का अनुमान भी जताया, यानी 4 से 5 तारीख तक ये बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो उत्तर प्रदेश में भी झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में कल भी हमने देखा किस तरह से बारिश हुई। 1-2 घंटे की बारिश ने ही हाल बेहाल कर दिया सड़कों का। जल भराव की स्थिति थी, गाड़ियां जगह जगह खराब हो गई थी, पेड़ उखड़ गई थी। और एक बार फिर से मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट दिया है और बताया जा रहा है कि 4 से 5 तारीख तक इसी तरह से मौसम दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बना रहेगा। और उत्तर प्रदेश में आपदाओं से 6 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई, जबकि डूबने से एक शख्स की जान चली गई, जिसमें से 3 लोगों की फिरोजाबाद में, एक की जालौन में और एक की एटा में, जबकि बदायूं में एक की डूबने से मौत हो गई। सीएम योगी ने आपदा की वजह से हुई जनहानि के पर दुख जताया। मृतकों के परिवार वालों और घायलों के प्रति संवेदना जताते हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था, जब पीछे बारिश आई थी उस दौरान भी आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी और एक बार फिर से डूबने से, बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई है, जनहानि हुई है। इसका दुख मुख्यमंत्री सीएम योगी ने इस पर दुख जताया। साथ ही मृतक के परिवार वालों, घायलों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आज विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी सुबह 10:30 बजे उनके आवास पर आवास विकास की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे राजस्व विभाग की भी समीक्षा करेंगे। इसके अलावा शाम को 6:30 बजे बाल विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा बैठक भी आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो पीछे कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज भी कई विभागों की समीक्षा बैठक है। बातचीत करने के लिए संकेत फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, आज कितने विभागों की समीक्षा बैठक है और कितने बजे से शुरू होगी और कब है ये बैठक? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। अलग अलग विभागों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा कर रहे हैं और जो प्रेजेंटेशन है विभागीय उसमें मौजूद रह रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है कि सभी विभागों में बेहतर तरीके से काम हो, उत्तर प्रदेश का विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे तय समय पर पूरा किया जाए। इसी क्रम में समीक्षा बैठकें लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक समीक्षा बैठक 10:30 बजे है। यह आवास विभाग की समीक्षा बैठक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कालिदास मार्ग स्थित आवास पर यह तीनों समीक्षा बैठकें करेंगे। 3 समीक्षा बैठकें हैं, उसमें पहली बैठक 10:30 बजे शुरू हो जाएगी। आवास विभाग के सभी अफसरों को बुलाया गया है इस बैठक में। जो शासन स्तर के अफसर हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और दूसरी तरफ 11 बजे जो समीक्षा बैठक है वो राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक है कि आखिर उत्तर प्रदेश में राजस्व की स्थिति क्या है, जो तय लक्ष्य है उसे पूरे किए गए या नहीं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज समीक्षा होगी। और 6:30 बजे शाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाल विकास पुष्टाहार विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें बाल विकास पुष्टाहार विभाग के सभी अफसर मौजूद रहेंगे, विभागीय मंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये 3 बैठकें आज हैं और ये तीनों बैठकें काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने।
तो सीएम योगी आज कई विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अलग अलग समय पर उन्होंने हर एक विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई है। गोरखपुर में 5वें विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके ऐलान के साथ ही 50 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। इस नए विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही वन और पर्यावरण संरक्षण के योगी सरकार और गोरखपुर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। यह रिपोर्ट जरा देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को 5वें विश्वविद्यालय की सौगात दी है। ये उत्तर भारत का पहला और पूरे देश का दूसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा। स्थापना के लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के साथ ही यहाँ चलने वाले कोर्स का ड्राफ्ट भी तैयार कराया जा रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी बना दी गई है। कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी और औद्यानिक के भी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित कराने की योजना है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं के सामने नौकरी और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। विश्वविद्यालय और संस्थान खड़े हो चुके हैं। एक नया विश्वविद्यालय अभी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, वह है फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर का। एक नया विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आने जा रहा है। अनेक सुविधाओं से युक्त आज ये क्षेत्र और एक विश्वविद्यालय आपके कुशीनगर जनपद में। देश की पहली और दुनिया की तीसरी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी तेलंगाना में है, जहां वानिकी महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान को अपग्रेड कर विश्वविद्यालय बनाया गया है। देहरादून में 1906 में स्थापित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गोरखपुर वन प्रभाग ने जटायु संरक्षण केंद्र के समीप ही 50 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की है। वन क्षेत्र की जमीन को वानिकी विश्वविद्यालय के नाम दर्ज किया जाएगा और वन क्षेत्र के लिए प्रशासन ने दूसरी जगह जमीन मुहैया करा दी है। कैंपियरगंज तहसील में हम लोग फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का स्थापना कर रहे हैं, तो वहाँ पे लैंड चिन्हित कर लिया गया है। उसके एवज में जो हम लोग को लैंड डाइवर्जन के लिए हमें चाहिए था, वो खजनी में हमने चिन्हित करके ये अब भारत सरकार रिपोर्ट भी चला गया है और इसका डीपीआर अंडर प्रोसेस है और कंसल्टेंट भी इसका हायर होने वाला है। तो हमको लग रहा है कि विद इन नेक्स्ट 1 मंथ इसका डीपीआर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3 से 4 महीने में काम जो है धरातल में स्टार्ट हो जाएगा। वानिकी विश्वविद्यालय से पहले गोरखपुर में पहले से 4 यूनिवर्सिटी मौजूद है। जाहिर है गोरखपुर अब हर क्षेत्र में शिक्षा और शोध की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस विश्वविद्यालय के बन जाने का सबसे बड़ा फायदा उन छात्रों को होगा जो ग्रामीण प्रदेश में से आते हैं, जिनको वन विभाग के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में रुचि है, वो पढ़ाई इसमें कर सकेंगे। साथ ही यहाँ पे रिसर्च होगा कि किस तरीके से पर्यावरण को और सुरक्षित किया जाए। आज जो वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है, उस पे निजात कैसे मिल सकती है, इस पे भी रिसर्च यहाँ पे होगा। अखिल साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव लखनऊ में सीएम योगी से मिले। सीएम योगी ने जहां खेल जगत में उनके योगदान की सराहना की, वहीं कपिल देव ने भी योगी सरकार की तारीफ की। कपिल देव ने उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम में भाग लिया और खिलाड़ियों को खेल के प्रति समर्पण के लिए उत्साहित किया। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी ने कपिल देव का स्वागत करते हुए उनके योगदान की सराहना की। सीएम योगी और कपिल देव के बीच राज्य में खेलों के विकास के मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। वहीं कपिल देव ने यूपी में खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव यूपी पुलिस हेड ऑफिस पहुंचे और डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की। इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले यूपी पुलिस के खिलाड़ियों को कपिल देव ने सम्मानित किया। इस मौके पर कपिल देव ने यूपी में कानून व्यवस्था की तारीफ की है। बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा
कि यूपी का ऐसा नाम पहले नहीं था। आज मैं नहीं, प्राउडली एवरीबडी कैन से कि लॉ एंड ऑर्डर इन यूपी एक्सीलेंट। वहीं डीजीपी ने कपिल देव से मुलाकात को भावनात्मक पल बताया और कपिल देव के खेल जगत में योगदान की सराहना की। तो हमारे लिए तो बहुत ही भावनात्मक पल है कि हम अपने स्टूडेंट लाइफ के हीरो के साथ आज शेयर कर रहे हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के साथ आपने फोटोग्राफ खिंचवाया और ये आपके मोटिवेशन फैक्टर आगे होना चाहिए और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम लोगों ने भी आपसे बहुत सारी सीखें ली हैं। कपिल देव भारत के एक पूर्व क्रिकेटर हैं जो 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में भी सेवा की है और युवाओं को सेना से जुड़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।